हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेशन के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरिथमेटिक का एग्जांपल तो अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें अगर पूछा जाए कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है तो हम एग्जांपल में दे देते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव, गुना भाग अरिथमेटिक ऑपरेशन है। लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन को अगर डिफाइन करना हो तो इसको वन लाइन डेफिनेशन हो सकता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑपरेशन हुज रूल इज़ प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड रूल को फॉलो करता है। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को अगर करना है तो उसके रूल को हमको जानना पड़ेगा। अगर उसके रूल को समझ गए तो ऑपरेशन आसान हो जाता है। एडिशन के रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन के क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल है, डिवीजन के क्या रूल है, वो डेसिमल ऑपरेशन में तो आप जानते हैं। बस यहाँ भी वही है, काम करना है, बहुत आसान है। शर्त यही है कि हमारा नंबर सिस्टम यहाँ बाइनरी होगा, डेसिमल के बदले हम बाइनरी नंबर पर काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एडिशन की हम बात करें। एडिशन के रूल की अगर बात करें तो देखिए एडिशन में क्या है, 0 + 0 यहाँ पर डेटा होगा। निश्चित रूप से एडिशन की बात होगी तो दो डेटा पर एडिशन होगा और उस रिजल्ट यहाँ पर सम और कैरी के रूप में मिलेगा। 0 0 0 कैरी 0, 0 + 1 1 एंड कैरी 0, 1 + 0 = 1 एंड कैरी 0, 1 और 1 सम इज 0 एंड कैरी इज 1। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 + 1 + 1 = सम भी 1 और कैरी भी 1। ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेसिमल में ऐसा हम नहीं करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 2 ही बिट में एडिशन हो जाएगा, लेकिन बाइनरी में इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार दो अलग अलग डेटा को जोड़ने के समय हमको कैरी का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो प्रीवियस डेटा बिट से जेनरेट होके आता है। तो जब भी कोई एडिशन हम करते हैं तो कोई कैरी आ सकता है। तो 2 हमारा डेटा है 1 1, अगर कैरी भी 1 हो तो हमारे पास 3 1 के एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी और वैसी स्थिति में हमारा सम और कैरी 1 और 1 होगा। इस बात को ध्यान में रख करके आप आसानी से किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं एक नंबर हम ले लें 1 0 1 0 1, 1 1 1 0 0। इनको ऐड करना है, रिजल्ट आपके हाथ में है। 1 + 0 आप देख लीजिए, 1 + 0 सम = 1। कोई कैरी जेनरेट नहीं होगा, मतलब यहाँ कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कैरी। 0 और 0 0, कोई कैरी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। 1 और 1 1 1 0 एंड कैरी 1। अब यहाँ कैरी ट्रांसफ़र हुआ तो ये कोई नई बात नहीं है, आप आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर है 1 1 2, 2 का रिप्रेजेंटेशन 1 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हम लिखेंगे। ठीक उसी तरह जैसे डेसिमल में हम 9 + 1 करते हैं, 9 + 1 0, कैरी 1 ट्रांसफ़र कर देते हैं। वही काम यहाँ भी हम कर रहे हैं, 1 1 0 एंड 1 कैरी ट्रांसफ़र हो गया। फिर 1 1 0 एंड कैरी ट्रांसफ़र 1 1 1 1, ये स्टेटस है। लास्ट 3 1 + 1 + 1 सम इज 1, और फाइनल अगर कोई नंबर नहीं है तो कैरी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल नंबर हुआ। इसको आप अपने से एक बार 2 4 5 नंबर को जोड़ के देखेंगे, उनको वेरीफाई भी आप खुद से कर सकते हैं। ज़रा इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, क्या होगा आपको तो पता है। 1 2, इसको हम मिटा लें, 1 2 4 8 16, इसका मतलब ये नंबर है 21। ये नंबर कितना है, 1 2 4 8 16, 16 8 4 12 28। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 49। ज़रा इस नंबर को देख लीजिए, 1 2 4 8 16 एंड 32। तो 0 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 16 + 32 + 1, ये भी 49 आ रहा है। तो आप आसानी से जो नंबर आपने जोड़ा है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लें, उन डेसिमल जोड़ निकाल लें जो आप करते आए हैं, और बाइनरी के एडिशन को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाइनरी में एडिशन में भी फिजिकल वैल्यू में तो कोई अंतर आएगा नहीं, हमने सिर्फ नंबर सिस्टम बदला है। तो नंबर सिस्टम बदलने से हमारे एडिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस रूल को केवल याद रखेंगे एडिशन के लिए,
जो बहुत आसान है। अगर एडिशन का रूल पता है तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन हमारे डेसिमल के इक्विवेलेंट होता है, कहीं कोई अंतर नहीं होगा। ये यही रीज़न है कि हम चाहे डेसिमल में अरिथमेटिक ऑपरेशन करें या कंप्यूटर के थ्रू करें, कंप्यूटर तो बाइनरी में ट्रांसफ़र करके करेगा, लेकिन रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक छोटा सा और काम हम कर लें। एक और एग्जाम्पल के तौर पर ले लें ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फाइनली इसके बाद आप लोग खुद से करेंगे। 1 1 0 1 कैरी 1 हियर 1 1 0 एंड 1 कैरी 1 1 1 1 1 कैरी 1 1 0 एंड 1 कैरी 1 1 0 एंड 1। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप निकाल के देख ले। ये नंबर कितना है? 1 2 4 8 16 32 32 8 40 45। ये नंबर कितना है? 1 2 4 8 16 तो 29। अब इस नंबर को हम ऐड कर लें। ऐड करने के बाद क्या होगा? 4 74। ये नंबर कितना है? 1 2 4 8 16 32 64 64 एंड 8 72 74 एंड 70। तो ये भी इक्वल टू 74। इसका मतलब है कि हमारा एडिशन वहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। तो दो काम हमने किया। 2 4 10 नंबर ले लेंगे बाइनरी का और उस बाइनरी को ऐड करने की कोशिश करेंगे और एडिशन में आप अपने आप को मास्टरी करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि आप आसानी से बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन का काम कर सकते हैं। एडिशन के बाद दूसरा नंबर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है भाई? तो एडिशन की जगह पर तो सीधे पहले सब्ट्रैक्शन की बात होगी। अब सब्ट्रैक्शन में 3 केस तो आने से रहा, इसलिए इसकी बात ही हम नहीं करेंगे। 0 माइनस 0 0 और यहाँ अब कैरी नहीं होगा, यहाँ सम नहीं होगा, यहाँ पर होता है डिफरेंस और यहाँ पे होगा कैरी बोरो। बोरो मतलब उधार लेना। 0 माइनस 0 में कोई बोरो नहीं लेना है, कोई डिफरेंस नहीं है, 0 होगा। 0 माइनस 1 यहाँ पर बिना बोरो का काम नहीं होगा आपका, आपको बोरो 1 लेना पड़ेगा और आपको डिफरेंस 0 होगा। अपर लिमिट से अगर बोरो लेते हैं 0 में तो यहाँ पर आएगा 1 0 1 0 में 1 1 होगा। 1 माइनस 0 1 होगा, आपको कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। और 1 माइनस 1 0 होगा और यहाँ पर कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस रूल को याद रखेंगे। सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस के केस में एक बात ही केवल ध्यान लेना है कि बोरो जब भी हम यहाँ लेंगे तो बोरो अपर बिट से लेते हैं। अपर बिट जब लोअर बिट में शिफ्ट होगा तो 1 लेंगे तो 1 0 होगा। जैसे डेसिमल में हम कोई बोरो लेते हैं तो 1 आता है तो 10 हो जाता है, 10 में फिर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जब भी बोरो 1 लेंगे तो यहाँ 1 0 होगा। 1 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 और बोरो 1 तो लेना पड़ेगा आपको। और बाकी के केस में बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। अब इसका एक एग्जांपल ज़रा देख लें। 1 1 0 1 1 और यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं 1 1 0 1 1 माइनस 1। पहले डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1। ये केस 0 माइनस 1 तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो ऊपर से हमको लेना होगा। तो यहाँ लेंगे तो 1 0 माइनस 1 1 होगा। अब यहाँ ये हो गया 0, फिर से वही कंडीशन होगा। अब यहाँ भी 0 से कुछ नहीं ले सकते तो फिर यहाँ से लेंगे तो यहाँ होगा 1 0 माइनस 1 1। और ये चूँकि अब बोरो ट्रांसफ़र करने के बाद 0 हो गया तो ये 0 होगा, या इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट हुआ आफ्टर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर ऑपरेशन है माइनस। तो ये सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है ज़रा आप गौर से देखें
तो ये कितना वैल्यू है पहले देख लें, 1 2 4 8 एंड 16, ये हो गया 27, ये नंबर है हमारा 13, डिफरेंस करेंगे तो 14 आना चाहिए, 1 2 4 8, ये रिज़ल्ट 14 ही है। इसका मतलब है हमारे डिफरेंस, चाहे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन डेसिमल ऑपरेशन करें या फिर बाइनरी में ऑपरेट करें, हमारे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बस ये रूल आपको याद रखने होंगे। एक दूसरा नंबर जरा सा लेकर देख लिया जाए। 2 सवाल के बाद हम आशा रखते हैं कि आप मास्टर हो जाएंगे। 1 1 0 1 1 0 एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 1 0 1। अब जरा सा देखें, 0 माइनस 1 1 यहाँ से बोरो लेना होगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 1 से बोरो लेंगे, यहाँ पे 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। हम आशा रखते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसको समझने की कोशिश करें, इस रूल को बैठा दें, आप आसानी से देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन का काम हो गया। ये नंबर कितना है ज़रा हम देख लें। नंबर कन्वर्ट करने आपको बता ही दिए हैं, 1 2 4 8 16 एंड 32। इसमें 8 को हटा दें, 1 को हटा दें, कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 48 52 एंड 54। और हमने जो घटाया है ये नंबर कितना है 1 2 4 8 13, माइनस करेंगे 1 41। ये नंबर कितना है 1 2 4 8 16 32, 32 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 41। तो आप ये काम करेंगे, कोई भी बाइनरी नंबर लेंगे, अब चूँकि सब्ट्रैक्शन है तो प्रयास यही कीजिएगा आप कि ऊपर में कोई बड़ा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेके घटाने की अभी कोशिश नहीं करेंगे। बड़े नंबर को लेकर के आप माइनस करेंगे, आपको जो रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इस नंबर को भी कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आप वेरीफाई कर सकें। वेरिफिकेशन ज़रूरी है, और अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे गड़बड़ी हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। और ये बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कंप्यूटर बाइनरी में ही परफॉर्म करता है। अगर हम बाइनरी में ऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे कंप्यूटर को ये कंप्यूटर के काम को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं। अब इसके बाद तीसरा ऑपरेशन जो बेसिक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल तो सीधा है, उसमें तो ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम 0 इंटू 0 करें तो 0, 0 इंटू 1, इसमें तो बोरो वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर सीधे मल्टीप्लायर वैल्यू की बात होगी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। इसी बात को ध्यान रखना है। बाकी का अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके पास है, 1 0 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 1। आप देखें जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही तरीका अपनाएंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर 1 बिट शिफ्ट कर लेंगे, 1 इंटू 1 1, 1 0 0 एंड 1 इंटू 1 1 ऐड कर लेंगे, 1 1 1 1। इस नंबर को ज़रा देख लीजिए, 1 2 4 5, 1 2 3, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। ये है 1 2 4 8, सबको जोड़ दीजिए, यहाँ भी रिजल्ट 15 आ रहा है। तो किसी भी, अब थोड़े बड़े नंबर पर भी काम करके देखेंगे, आसानी से मल्टीप्लिकेशन का काम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 1 0 1, 1 0 1 1 1, देन 0 0 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक बिट शिफ्ट कर देंगे, फिर 1 0 1 1 1 एंड 1 1 1 0 1। इसको जोड़ लीजिए, 1 0 1 1 1, 1 1 0 1 1 1 1, 1 1 1 1, 1 1 1 1, 1 1 1
एंड 1 1 0 एंड 1। अभी जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने बताया है वही ऑपरेशन काम करेगा यहाँ, आप करके देख लेंगे। ये है 1 2 4 8 16, ये है 29, ये है 1 2 4 8 13 4 29 इंटू 13 आप देख लीजिए तो 377। ज़रा इसको देख लें, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब इस 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, तो ऊपर लिख लेते हैं 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 एंड प्लस 1, 6 4 10 12 12 और 6 18 26 एंड 27, 2 5 2 7 7 13 13 3 16 एंड 17 7 2 एंड 3 377। नंबर तो ठीक ही है, तो आप बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन का काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है डिवीजन। इसको हमें डिवाइड करना है, तो डिवीजन में क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 0 0, 1 डिवाइड बाई 0 0, 1 डिवाइड बाई 0, ये तो हम जानते हैं इनफाइनाइट होता है। 1 डिवाइड बाई 1 1। ज़रा इसी को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो डिवीजन बाई 0 का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करने की कोशिश करें 1 0 1। ठीक वही मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमारा डेसिमल ऑपरेशन में है, ठीक वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 1 0 1 1 टाइम जाएगा, 1 0 1, यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देंगे, देन 0 यहाँ पे दे देंगे, 1 यहाँ पर 0 1 रिमाइंडर हो गया। अब ज़रा सा देख लीजिए, या 0 1 रिमाइंडर नहीं हो करके हम ऐसा क्यों नहीं करें, इसको 1 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगी, आसान हो जाएगा काम हमारा समझने के लिए। वैसे तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको 1 टाइम हम करते हैं, 1 0 1, 0 माइनस 1, 1 कैरी लेंगे, 1 0 0, देन 0 0, फिर 1 1 1 इंटू 1 0 1 क्रॉस। अब आप देख लें ये नंबर हमारा कितना है, 1 2 4 8 16 25। डेसिमल में 25 है, इसको डिवाइड हमने 5 से किया है, 5 टाइम में जाएगा, तो ये आसानी से हमको समझ में आ रही है बात। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ भी जैसे नॉर्मल डेसिमल ऑपरेशन में हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, इनफाइनाइट रिजल्ट आता है, गड़बड़ी होती है, यहाँ भी नहीं करेंगे हम। यहाँ भी डिवाइड बाई 0 हमारे लिए कंप्यूटर में भी एरर आएगा। बाकी के ऑपरेशन एज इट इज काम करेंगे, जैसे डेसिमल में काम करता है वो यहाँ भी काम करेगा, और इस तरह से हम बाइनरी अरिथमेटिक को परफॉर्म करते हैं। आज हम लोगों ने देखा बाइनरी नंबर के अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात, जिसमें बाइनरी अरिथमेटिक की बात हम करेंगे, जिसमें हमारे पास से बाइनरी का नंबर हमने लिया, उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके देखा। ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आप प्रयास करेंगे
कम से कम 2 4 5 या 10 एग्जाम्पल लेकर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर प्रैक्टिस करने की। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम 100% श्योर हैं कि आप आसानी से सीख पाएंगे। और उसके बाद आपके डेसिमल ऑपरेशन में जैसे आप परफॉर्म करते हैं वैसे ही बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, आगे और भी वीडियो हम इससे संबंधित लाएंगे जिससे आपके ज्ञान वर्धन होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि ये जो एजुकेशन का दायरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सकें और हम हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।